हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टाइटल पढ़कर आप लोग समझ ही गए होंगे। आज की वीडियो का टाइटल है आईब्रो का धागा कैसे चलाएं, आईब्रो का धागा कैसे पकड़े। इस टॉपिक पर आज वीडियो है और इस टॉपिक पर मेरी जो फर्स्ट वीडियो है उस वीडियो पर आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार सपोर्ट दिया है। दिल से आप सभी को थैंक यू। और आप सभी के रिक्वायर और कमेंट के अकॉर्डिंग मैंने नेक्स्ट पार्ट बनाया और आपकी रिक्वायर को देखते हुए मैं आईब्रो का धागा कैसे चलाए पार्ट 2 आप लोगों के लिए बनाया है। इसके अंदर मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको आईब्रो का धागा किस तरह से पकड़े, किस तरह से चलाए। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है। आईब्रो का धागा चलाना मेरे फर्स्ट वाले पार्ट में सीख ही लिया है। धागा चलाने के बाद अब बारी आती है कि कैसे इसको थ्रेडिंग पर यूज़ करें कि हमारी थ्रेडिंग बने। तो इस पार्ट के अंदर आपको मैं आईब्रो का धागा चलाते हुए थ्रेडिंग को किस तरह से क्रिएट करें पूरा तरीका वीडियो में बताया है। आपसे रिक्वेस्ट है आप पूरी वीडियो देखिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी यूट्यूब पर आप लोगों को थ्रेडिंग सिखाने की। अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आए आप कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके कमेंट से मुझे पता चले कि मेरे व्यूअरों को कहाँ प्रॉब्लम चल रही है। ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूँगी यहाँ पर, सीधे बढ़ते हैं आईब्रो का धागा किस तरह से चलाएं कि हमारी आईब्रो बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आईब्रो थ्रेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले धागे में 4 से 5 बल भर लिए हैं और स्टार्टिंग का कुछ पॉइंट हमने छोड़ दिया है और उसके बाद आप देख सकते हैं धागे को हल्का सा हमने गोल घुमाया है और वहाँ से हेयर्स को निकालना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जैसे धागा चलाने की प्रैक्टिस बताई थी उसी तरह मैं यहाँ पर बाल निकाल रही हूँ। तो आप यहाँ पर नोट कीजिए, जो आईब्रो का धागा है हल्का सा नीचे करते हुए मैंने अंगूठे की हेल्प से धागे को पुश किया है और आगे की तरफ उसे धकेल दिया है। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे 2-2 बाल निकालिए। ज़्यादा बाल आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम आप थ्रेडिंग बना रहे हैं। तो आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। इस तरह से आपको आईब्रो के हेयर के अंदर कैंची को डालना है और आगे की तरफ पुश करके उसे खींच लेना है। तो इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप हेयर पीछे तक निकालते हुए चले जाना है। ध्यान रहे आपका जो धागा है वो राउंड शेप में, आपकी थ्रेडिंग के शेप में ही चलना चाहिए और ज़्यादा आपको बाल नहीं निकालने हैं। थोड़े थोड़े 2-2 3-3 बाल आप पकड़ के इस तरह से निकालिए। तो इस तरह से निकालते हुए आप लास्ट तक थ्रेडिंग पर ले जाइए। लास्ट थ्रेडिंग के पॉइंट तक भी आपको धागे को उसी गोल आकार में ही चलाना है, स्ट्रेट नहीं करना। अगर आप स्ट्रेट रखेंगे तो आपके बाल सीधे कटेंगे। तो आपको इस तरह धागे को हल्का सा राउंड में रखते हुए हेयर निकाल लेने हैं। तो एक बार में आपके हेयर नहीं निकलेंगे, आप थोड़े थोड़े हेयर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में बचे हुए हेयर हैं उन्हें भी आप निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं लास्ट पॉइंट पर जो धागा चल रहा है वहाँ पर जो हेयर है वो जो है लेंथ को कम नहीं की है, राउंड के शेप के अकॉर्डिंग ही हमने धागा चलाया। बच गए थे एक्स्ट्रा हेयर्स, उन्हें हम निकाल रहे हैं। बिगनर्स हैं, आपको ये तरीका फॉलो कीजिए और उसके बाद आप थ्रेडिंग बनाइए और आपकी जो थ्रेडिंग है वो परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से आपको धागे के अंदर बाल के अंदर धागे को डालना है और अंगूठे से पुश करना है धागा और इस तरह आगे की तरफ खींच लेना है। इस तरह से आपको जितने भी यहाँ पर हेयर दिख रहे हैं छोटे बड़े आउट ऑफ थ्रेडिंग के, वो आपको एक शेप कट के हिसाब से निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नीचे के जो हेयर है वो अच्छे से निकाल दिए हैं शेप के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से आपको भी निकाल लेने हैं। अब ऊपर की बारी है। ऊपर आपको धागा चलाने से पहले आगे की साइड से कुछ हेयर्स लॉन्ग होते हैं, वो आपको सीधे से कट कर लेने हैं, थ्रेडिंग के बराबर कर लेना है। उनकी हाइट को ज़्यादा नहीं निकालना है, कुछ इस तरह से। तो ये थ्रेडिंग के हेयर के इक्वल हो चुके हैं। ओके, अब हमने यहाँ से जो एक्स्ट्रा हेयर्स है वो निकालने हैं। तो यहाँ पर हम धागा चला रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि जो मिडिल पार्ट है जहाँ पर बिंदी लगाते हैं जो पार्ट है वहाँ पर हेयर के डायरेक्शन कुछ इस तरह से ही बनी हुई है। तो हमें अपोजिट धागे को चलाना पड़ रहा है। तो आप इस तरह से धागे को चलाइए, धीरे धीरे 2-2 बाल निकालते हुए चलाइए।
ताकि जो मिडिल पार्ट के जो हेयर है वो अच्छे से थ्रेडिंग के शेप में आ जाए। तो ऊपर की ओर भी आपको थ्रेडिंग के शेप में ही रखते हुए धागे को चलाना है। और धागा चलाने का आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है तो प्रैक्टिस होने के बाद यही तरीका मैटर करता है आपको थ्रेडिंग बनाने के लिए। यहाँ पर अच्छे से मैं बाल निकाल रही हूँ, आपको भी यहाँ अच्छे से निकाल लेने होंगे, तभी आईब्रो थ्रेडिंग की स्टार्टिंग फिनिशिंग अच्छे से आप दे पाएंगे। यहाँ के हेयर्स निकालने में थोड़ा टाइम ज़रूर आपको लग जाएगा। इसके बाद ऊपर से आईब्रो को पकड़ा है एंड स्टार्टिंग पॉइंट हमने जो छोड़ दिया था वहाँ पे आपको इस तरह से धागे को डालना है आईब्रो के अंदर, और इस तरह हमें हल्का सा राउंड लेते हुए धागे को टच करते हुए चला देना है। तो अपन यहाँ पर हमें ज़्यादा हेयर कट नहीं करने हैं, याद रहे स्टार्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हेयर कट नहीं होते हैं। यहाँ पर केवल एक्स्ट्रा हेयर्स ही निकाले जा रहे हैं। वो थ्रेड चलाकर जितने भी हेयर्स हैं वो अपना आप ऑटोमेटिक थ्रेड में फंस के निकल आएंगे। और जस्ट इसके ऊपर भी हमने शेप में रखते हुए हमें धागा चलाना है। ध्यान रहे ऊपर की थ्रेडिंग आप जब भी बनाएं तो वहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। आगे मैं आपको तरीका बताऊंगी। पहले आप यहाँ पर मिडिल के जो पार्ट हेयर है उन्हें आप इस तरह से क्लीन कीजिए। धागा आपको कई तरह से चलाना पड़ेगा, ऊपर से भी नीचे से भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो एक बार धागा चलाने में बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आप अपने धागे को स्लो रखिए और ध्यान से आप धागे को चलाइए। और अब ऊपर के थ्रेडिंग बनाने के लिए आपको थ्रेडिंग से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको जैसे आपकी थ्रेडिंग की शेप है उसी अकॉर्डिंग आपको धागे को घुमाते हुए धागा चलाइए। तो इसी तरह से ऊपर की जो थ्रेडिंग है वो भी बन जाएगी। ये देखिए आपको लास्ट पॉइंट पे भी जितनी लेंथ है ना, लेंथ बाई आपको धागा चलाना है। लेंथ बिल्कुल भी कट नहीं करनी, क्योंकि थ्रेडिंग की लेंथ कट नहीं करनी है हमको। जितनी लॉन्ग है जितनी है उतनी हमें रखनी है। तो ये हमारी फर्स्ट आईब्रो थ्रेडिंग बन जाती है। और जैसे हमने ये फर्स्ट आईब्रो थ्रेडिंग बनाई है आपको मैं दिखा देती हूँ स्ट्रेच करके। इसको एक बार स्ट्रेच करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप ज़रा नोट कीजिए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हेयर्स दिखाई दे रहे हैं इस थ्रेडिंग के अंदर, बट ये हमने जो थ्रेडिंग बना दी है इसको स्ट्रेच करके आप देख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा हेयर्स बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। तो आपको यहाँ पर मेनली एक्स्ट्रा हेयर्स निकालते हुए ही जो थ्रेडिंग की शेप नेचुरल शेप है उसी में हमें रखनी है। तो इनकी जो शेप आप देख रहे हैं इनकी स्ट्रेट आईब्रो है, हल्की सी राउंड लिए हुए हैं। तो उसी डायरेक्शन में हमने धागे से बाल निकाले हैं। इसमें भी आप एक्स्ट्रा हेयर उसी डायरेक्शन में निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है दोबारा आईब्रो बनाना। और फ्रेंड्स ध्यान रहे आपको दूसरी जब आप थ्रेडिंग बनाएंगे तो आपकी पोजीशन जस्ट पीछे की ओर चली जाएगी। कभी भी आप सेकंड आईब्रो बनाएं तो उस समय आपकी सिचुएशन हमेशा पीछे ही रहेगी। फर्स्ट वाली थ्रेडिंग बनाने के लिए सिचुएशन आगे की तरफ होगी और सेकंड आईब्रो बनाने के लिए सिचुएशन पीछे की तरफ चली जाएगी। नीचे की तरफ वही तरीका है, आगे से थोड़ा मैंने छोड़ दिया है एंड उसके बाद बालों में इस तरह से फंसाया है धागे को और अंगूठे से पुश करते हुए चला लिया है। वो देखो निकल के आ रहे हैं। तो आपको जैसी थ्रेडिंग की शेप है उसी शेप में लेते हुए हमें कट मारते चलना है। और कुछ बाल जो छूट रहे हैं उन्हें आप जब नेक्स्ट राउंड लेंगे उसके अंदर उन्हें ले लीजिएगा, लेकिन फर्स्ट जो आप धागा चलेगा उसमें ध्यान रहे कि आपको आपकी थ्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही आपको शेप दे। तो बीच बीच में धागा आपका टूटता रहेगा, आपको इसमें आपको दोबारा से बल भर लेना है और थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट दोबारा धागा चल रहा है तो यहाँ पर छूटे हुए जो हेयर्स है वो निकल रहे हैं, उन्हें निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रहे अगर आपको जब अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप अच्छे से धागे को फटाफट चला के निकाल सकते हैं। लेकिन बिगनर के लिए यही ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप इस ट्रिक को फॉलो करके थ्रेडिंग बनाना सीखिए। थोड़े थोड़े बाल निकालिए, यहाँ पर छूटे हुए एक्स्ट्रा हेयर्स है वो निकाले जा रहे हैं। और
ध्यान रहे आपको, आप थ्रेडिंग बना रहे हैं, आपकी थ्रेडिंग बनाने के बाद अगर मोटी पतली थ्रेडिंग हो जाती है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि आपने ज़्यादा हेयर्स किस साइड से निकाले हैं, जस्ट उसी साइड से आप दूसरी थ्रेडिंग के हेयर भी निकाल लीजिए। इस तरह करने से थ्रेडिंग इक्वल हो जाती है। यहाँ पर मैंने थ्रेडिंग को अच्छे से स्टैच कराया है। आप स्टैच करने के तरीके को भी नोट कीजिए। आगे की ओर से मुझे यहाँ पर अब हेयर्स निकालने हैं, तो यहाँ पर आप फिर से इस तरीके को देखिए। इस तरीके में मैंने ऊपर से स्टैच करा लिया है अच्छे से, और यहाँ पर मैंने धागे को पीछे की तरफ लिया है और पीछे की तरफ लेने के बाद उसे एक अंगूठे से पुश करते हुए आगे की तरफ खींच लिया है इस तरह से। तो इस तरह से आपके जो एक्स्ट्रा हेयर्स है छोटे बड़े वो निकल के आ जाते हैं। ध्यान रहे कि आपको आगे की तरफ से थ्रेडिंग को कट नहीं करना है। एक्स्ट्रा हेयर से मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, तो आप भी इसी तरह से एक्स्ट्रा हेयर से निकालिए। ऊंचे नीचे हेयर से उन्हीं को निकालिए ताकि फिनिशिंग में वो इक्वली लगे। तो आप इस वाले तरीके से थ्रेडिंग के आगे के पार्ट की तरफ फिनिशिंग इस तरह से हेयर्स निकाल के दीजिए। और आपको यह थोड़े थोड़े हेयर्स बार बार में निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़े थोड़े हेयर्स निकाल के आप थ्रेडिंग बनाएंगे तो आपकी थ्रेडिंग में बिगड़ने के चांस तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और आप ध्यानपूर्वक बनाएंगे तो थ्रेडिंग भी आपकी फिनिशिंग में होगी, शेप में होगी। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप थ्रेडिंग बनाना सीखिए। आगे भी मेरी वीडियोस आती रहेगी। मैं आपको वीडियोस में छोटी छोटी जो आपकी कमियां हैं और जो क्लियरिटी में बहुत ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्स्ट्रा हेयर्स जो नज़र आ रहे हैं छूटे हुए हैं उन्हें हम निकाल रहे हैं। शेप हम पहले ही दे चुके थे, लेकिन अब शेप बनाते समय भी आपको कुछ ऐसा लगे कि छोटे बड़े हेयर्स थ्रेडिंग से निकल रहे हैं तो उन्हें आप लेते रहें, लेकिन एक एक या दो दो करके ही निकालिए। तो इसी तरह से देखिए, ये भी मैंने जो है थ्रेडिंग बना ली है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसमें एक्स्ट्रा हेयर्स नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा हेयर्स निकाल दिए हैं। ऊपर के एक्स्ट्रा हेयर्स आपको दिख रहे होंगे, अब ये हमें निकालने हैं, तो आप इनके तरीके पर नोट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 बल भर लिए हैं। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने जैसे थ्रेडिंग की शेप है उसी शेप में धागे को रखा है और आगे की तरफ पुश किया है। तो इसी तरह से मैंने धागे को पीछे किया है एंड अंगूठे से पुश करके आगे की तरफ बढ़ा दिया है। यहाँ पे आपको ऊपर की थ्रेडिंग बनाते समय कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। जो एक्स्ट्रा हेयर्स है हमें उसे डायरेक्शन अकॉर्डिंग निकाल लेने हैं। वीडियो के अंदर आपको जितना समझ में आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा समझ में तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार ज़रूर लिखें। यहाँ पर लास्ट एंड पॉइंट थ्रेडिंग का चल रहा है और एंड पॉइंट पर हम सिर्फ़ और सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर से निकाल रहे हैं, धागे को पीछे लेते हुए आगे की तरफ पुश करके कर रहे हैं। तो लेंथ हमने बिल्कुल भी नहीं काटी है, ना ही लेंथ को छेड़ा है, और इसी डायरेक्शन में लेते हुए हमने थ्रेडिंग को बना दिया है। तो ये हमारी जो ऊपर की थ्रेडिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। और ध्यान रहे आपको, आपका जो धागा है वो आप देख सकते हैं मेरा स्ट्रेट नहीं चल रहा है। जैसे थ्रेडिंग की शेप है यहाँ पर डाउन शेप है तो मेरा धागा नीचे डाउन हो जाता है। तो आपको ये शेप के अकॉर्डिंग धागा रखना होगा, तभी आपकी थ्रेडिंग में शेप अच्छे से बनेगी। तो यहाँ पर मैं फॉरहेड भी क्लीन करने हैं, तो फॉरहेड अपोजिट डायरेक्शन में धागा चलाइए, फॉरहेड क्लीन हो जाते हैं। और आपको मैंने धागा चलाने के बाद फर्स्ट जो धागा चलाने की मैंने कही थी तो मैंने फॉरहेड और अपर लिप्स में आपको बताया हुआ है। तो फॉरहेड बनाने के लिए आपको धागे को रखना है एंड अंगूठे की हेल्प से धागे को पुश करके धागा चला लेना है। तो बहुत इजी है फॉरहेड को क्लीन करना। तो इस तरह से फॉरहेड क्लीन किया है और साथ में जो हमारी थ्रेडिंग है उसे भी बनाया गया है। और ध्यान रहे अगर आपके कहीं से कुछ बाल छूट रहे हैं थ्रेडिंग के अंदर तो उन्हें भी आप निकाल लीजिए, क्योंकि बिगिनर हैं और आप स्लो काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जायज़ है, बाल तो छूटेंगे ही, एक बार में आपके बाल नहीं रहेंगे। तो आप बालों को भी कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि छूट रहे हैं तो वहाँ से भी आप निकाल लीजिए। तो इसी तरह से आप
आईब्रो का धागा चलाने के बाद थ्रेडिंग को क्रिएट कीजिए, बहुत अच्छी आप थ्रेडिंग बना पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस थ्रेडिंग के अंदर भी एक्स्ट्रा हेयर्स नहीं है और दूसरी वाली थ्रेडिंग में भी नहीं है, कम्प्लीटली थ्रेडिंग दोनों बन जाती है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। बाय।